बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चिकन की कढ़ाई तो सबको पसंद होती है, लेकिन रेस्टोरेंट में जो हम कढ़ाई खाते हैं वो घर में कढ़ाई नहीं बन पाती। कुछ गलतियों की वजह से वैसा टेस्ट नहीं आता जो बाहर की कढ़ाई में होता है। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई की रेसिपी, और कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी जिसकी वजह से ये कढ़ाई बहुत मज़े की बनेगी। आप इसे किसी भी दावत पर बना सकते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये कढ़ाई घर में बनाई है, और सब यही कहेंगे कि आपने बाहर से मंगवाई है। कढ़ाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए 1 किलो मिक्स चिकन। इसके अलावा 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और कढ़ाई मसाला मैं यहाँ शान का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 पैकेट लिए थे, जिसमें से आधा पैकेट मैंने बचा लिया था। एक पैकेट मैंने इसमें डाला था, और आधे पैकेट से मैंने मिर्चें भरी थी। 7 टमाटर लिए हैं और हरी मिर्चें ली हैं। 2 लहसुन के जबों को मैंने बारीक काट लिया था, और इसके अलावा मैंने दही लिया है 1 प्याली। तो यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल बाहर जैसी कढ़ाई बनाना, तो फिर आप इसमें प्याज बिल्कुल मत डालिएगा। इसके बाद टमाटर को हमें इस तरह से 2 पीस में डिवाइड करके काट लेना है। तो सारे टमाटर मैंने इसी तरह से काट के रख लिए हैं। अब ऑयल में मैंने 2 लहसुन के जवे बारीक काट के ऐड कर दिए हैं। लहसुन को हमें सुनहरा नहीं करना। फ्लेम को मैंने लो ही रखा हुआ है। अब इसमें टमाटर सारे ऐड कर देंगे, और बस अब इसे कवर करके रख देंगे बस 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और हम इसका छिलका उतार सकें। तो देखिए 5 मिनट के बाद ये देखें टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। अब इनके छिलके अलग कर लेंगे हम, क्योंकि कढ़ाई में टमाटर के छिलके अच्छे नहीं लगते, और बाहर भी इसी तरह से कढ़ाई बनाई जाती है। इस तरह से छिलके उतार दिए जाते हैं। इसके बाद हम सारे छिलके उतार लेंगे और टमाटर का एक पेस्ट बना लेंगे इसी तरह से। और फ्लेम को मैंने यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दिया था, क्योंकि हमें अब टमाटरों को भूनना है ऑयल में। बहुत से लोग जो है ना, मसाला ज़्यादा करने की वजह से इसमें प्याज भी डाल देते हैं पीस कर, जिसकी वजह से कढ़ाई का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। 1 किलो चिकन के लिए 7 से 8 टमाटर काफ़ी हैं। अगर आपको ज़्यादा मसाला पसंद है तो आप टमाटर और भी डाल सकते हैं। टमाटर का हमें पेस्ट बनाना है इसी तरह से चलाते हुए, और मैंने इसे भून लिया था ऑयल के साथ। जब तक टमाटर अच्छी तरह से भून नहीं जाएंगे हम इसमें चिकन ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरह से भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो गए थे मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ देखें टमाटर का पेस्ट बिल्कुल भुन गया है और ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला। तो मैंने यहाँ पर 1 पैकेट मसाला इसमें डाल दिया था। दूसरे पैकेट में से मैंने मिर्चों को बीज निकाल कर भर लिया था। तो बस 2 मिनट तक इसे भूनेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। दूसरी तरफ मैंने एक और कढ़ाई ली है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, और अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, क्योंकि चिकन को हमें फ्राई करके डालना है। और पहले हम अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं खुशबू आने तक। उसके बाद इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे, और चिकन को हम इसके साथ फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इस तरह से चिकन का कच्चापन बिल्कुल निकल जाएगा। फिर हम इसे मसाले के साथ ऐड करेंगे। तो देखें इसे चलाते हुए मुझे बस 2 से 3 मिनट हुए थे, और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया था, यानी रेड से ये वाइट हो रही थी, और ये अब कम्प्लीटली फ्राई हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और मसाला जो हमने भून लिया था, लो फ्लेम पे रखा हुआ था, उसी में हम चिकन को ऐड कर देंगे। तो ये देखें बिल्कुल लो फ्लेम पर था, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि ये मसाला जले नहीं। तो अब चिकन डाल के हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे बस 5 मिनट तक, और फिर इसमें दही शामिल कर देंगे। मिर्चों को मैंने फिल करके रख लिया था, और मिर्चें मैंने यहाँ तेज़ वाली ली हैं। उसके बाद मैंने इसमें दही डाल दिया है 1 प्याली के करीब, क्योंकि टमाटर खट्टे थे और दही भी खट्टा था। अगर आपके पास ताज़ा दही है तो आप इसमें 1 पाव दही डाल सकते हैं। तो बस मैंने अपने हिसाब से रखा है दही को, ताकि बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो जाए कढ़ाई। इसके बाद हम इसे भून लेंगे थोड़ा सा, और देखें इसमें पानी ज़्यादा हो गया है दही की वजह से। तो मैंने इसे इस तरह से भून कर और फिर कवर करके रख दिया था पकने के लिए। बस 10 मिनट के बाद ये देखें चिकन बिल्कुल गल गया था, और मसाला भी बहुत अच्छी तरह भुन गया था। तो अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें जो मैंने मसाला भर के रखी हुई थी। और जब भी आप हरी मिर्चें भरें ना, तो उसके बीज ज़रूर निकाल लिया करें। तो इसे इस तरह से मैंने बस बहुत ज़्यादा भुना नहीं है। अब ये हरी मिर्चों के साथ और भुन जाएगा। इसके बाद ये देखें मैंने मसाला भर के रखा हुआ था हरी मिर्चों में, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि मिर्चें गल जाएं, और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा इस पर हरा धनिया। मैंने यहाँ पर हरा धनिया और अदरक काट के रख लिया था ऊपर से डालने के लिए। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल दिया है। अब इसे कवर कर देंगे बस 5 मिनट के लिए, ताकि मिर्चें मसाले के साथ गल जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो बस 5 मिनट के बाद हम देखते हैं कि हमारी कढ़ाई कैसी बनी है।
तो देखिए 5 मिनट हो गए थे और मिर्चें बिल्कुल गल गई थी और मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया इसके साथ ही, और ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो बस ये हमारी शानदार सी चिकन कढ़ाई तैयार है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि पता है आपको शान के मसाले से तो हर चीज़ बहुत मज़े की बनती है। अब ऊपर से डाल देंगे हम बाकी का हरा धनिया और अदरक, और बस ये हमारी मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई तैयार है। और अगर आप एक कोयला जलाकर उसकी स्मोक इसमें दे देते हैं तो ये बन जाएगी कोयला कढ़ाई। और यकीन करिए इतनी मज़े की बनी थी ना ये, कि बस बची नहीं थी बिल्कुल। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा एक बार, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच माय ऑल सब्सक्राइबर्स, माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। इसी तरह से मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आसान तरीके से आपके लिए लेकर आ सकूँ। ओके व्यूअर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।